नमस्कार, मैं हूं शुभम रतूड़ी और आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक बार एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है अग्निपथ। नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि आज किसी मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं भाई साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अग्निपथ एक योजना है जिस पर भारत सरकार वर्तमान में विचार कर रही है और जिसकी वजह से यह योजना चर्चा में है। चलिए देख लेते हैं क्या मामला है। भारत सरकार एक ऐसी योजना लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत देशभक्ति से ओतप्रोत युवाओं को देश की सेना में भर्ती होकर 3 साल के शॉर्ट पीरियड के लिए सेवा देने का मौका मिल सकता है। ये उन भाइयों के लिए अच्छी खबर है जो भारतीय सेना में जाने का सपना दिन रात देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यह योजना या सेना में भर्ती प्रक्रिया का यह प्रयोग पहली बार और एकमात्र भारतीय सेना कर रही है, बल्कि ऐसे किसी प्रयोग की शुरुआत यूएस आर्मी द्वारा तब किया गया था जब अमेरिका को अपने सैनिक अन्य देशों में युद्ध पर भेजने पड़े और देश में सैनिकों की कमी ना हो, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था और यहीं से इस कॉन्सेप्ट का नाम टूर ऑफ ड्यूटी पड़ा, जो कि आज भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक प्रचलित नाम है। इसके तहत निर्धारित एज ग्रुप के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा और भर्ती प्रक्रिया वैसी ही प्रक्रिया होगी जैसा कि सामान्य भर्ती प्रक्रिया में होता ही है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर नाम से जाना जाएगा और इन युवाओं की 9 महीने की पहले ट्रेनिंग होगी। उग्रवाद विरोधी अभियान, खुफिया सूचनाएं जुटाना, IT ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा, ये सारी ट्रेनिंग्स इन अग्निवीरों को दी जाएंगी। इस योजना पर चर्चा तब शुरू हुई जब 2020 में कोरोना काल में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने इस योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा और कोरोना काल में ऐसी योजना का प्रस्ताव लाए जाने का मतलब ही था, कारण ही था कि कोरोना की वजह से भर्ती की प्रक्रिया का प्रभावित होना, जिसकी वजह से आज भी तीनों सेनाओं को मिलाकर 1.25 लाख पद खाली हैं। 3 साल बाद अधिकांश सैनिकों को सर्विस से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ सैनिकों को परमानेंट भी किया जा सकता है। इस बीच अग्निवीरों को वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक सामान्य सैनिक को मिलती ही है। बस अंतर इतना रहेगा कि यह सब सिर्फ 3 सालों के लिए होगा और साथ में पेंशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेना में 3 साल के इस शॉर्ट पीरियड में सेवा देने से युवाओं को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी पाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। जैसा कि प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व केंद्र सरकार द्वारा कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद पता चला कि कंपनियां भी ऐसे युवाओं को नौकरी देने में प्राथमिकता देंगी। चलिए देख लेते हैं कि इस प्रक्रिया का ग्लोबल सिनेरियो क्या है। अमेरिका के अलावा इजराइल की सेना भी ऐसी भर्ती प्रक्रिया के तहत युवाओं को भर्ती करती है, लेकिन अग्निपथ और इजरायली सेना भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो अंतर है वो यह है कि अगर आप इजरायली नागरिक हैं तो आपको एक निर्धारित एज पीरियड के बीच सेना में भर्ती होकर कंपलसरी सर्विस देनी होती है। अगर आप ना भी चाहें तो भी आपको सेना में भर्ती होकर 3 साल की सर्विस देनी होती है, जबकि अग्निपथ के तहत ये कंपलसरी नहीं है कि आपको जाना ही है। अगर आपकी चॉइस है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं भारत में यह सेवा पूरी तरह से आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ायदे और नुकसान की। इससे युवाओं को क्या फ़ायदा होने वाला है? युवाओं के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो यही कि 3 साल की शॉर्ट सर्विस के बाद युवाओं को प्राइवेट कंपनीज़ में नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलेंगी। बेटर सोशल स्किल्स, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, हार्ड वर्किंग, सेल्फलेस सर्विस एक्सेट्रा, और साथ ही फिट रहने की मानसिकता और आदत भी बनेगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि युवाओं को इसमें परमानेंट होने का मौका भी मिल सकता है। और अगर आपके अंदर सुगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसी कोई फीलिंग है तो आपको वो एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा। इससे कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होने वाला है? कंपनीज़ का ये फ़ायदा है कि कंपनीज़ को ऑलरेडी ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड मैन पावर मिलेगी और सरकार को ये फ़ायदा होगा कि सरकार के पास एक रेगुलर आर्मी होगी बिना किसी पेंशन के। और दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि जो सैन्य बजट का जो बड़ा हिस्सा पेंशन पर खर्च होता था उसका उपयोग हथियार प्रणाली के मॉडर्नाइजेशन के लिए किया जा सकता है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपातकाल में सैनिकों की कमी नहीं पड़ेगी।
अब बात करते हैं नुकसान की। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय सेना को झेलना पड़ेगा वह यह है कि इतने कम टाइम की सर्विस होने की वजह से, मात्र 3 साल की सर्विस होने की वजह से सैनिकों को प्राप्त अनुभव नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ऐसे सैनिक या ये अग्निवीर आधुनिक हथियारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, यह था पूरा अग्निपथ योजना के बारे में। अगर आप इस एज ग्रुप के बीच में हैं तो आपको भी आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।